शाम के करीब 7 बजे थे। ऑफिस से थका हारा रोहित घर लौटा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर से तेज आवाजें सुनाई दीं। आपसे एक काम ठीक से नहीं होता, काजल अपनी सास शारदा देवी पर चिल्ला रही थी। शारदा देवी कांपती हुई आवाज में बोली, बहू, घुटनों में दर्द था इसलिए थोड़ा समय लग गया। तो मत किया करो काम। हर चीज में बहाना बना देती हो। रोहित अंदर आया और बोला, काजल, माँ से इस तरह बात मत किया करो। काजल तुरंत उसकी तरफ मुड़ी। तुम बीच में मत बोलो। पहले अपनी माँ को समझाओ। रोहित चुप हो गया। यह कोई नई बात नहीं थी। शादी के शुरुआती कुछ महीनों बाद ही काजल का असली स्वभाव सामने आ गया था। शुरुआत में वह बहुत मीठा बोलती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदल गया। वह हर बात पर झगड़ा करती, सास की बेइज्जती करती और रोहित को सबके सामने नीचा दिखाती। एक दिन घर में कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे। शारदा देवी मेहमानों के लिए चाय लेकर आईं। तभी काजल जोर से बोली, अम्मा जी, इतनी देर में चाय बनाई है। लगता है आजकल हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं करते। कमरे में बैठे सभी लोग असहज हो गए। रोहित को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने धीरे से कहा, काजल, मेहमानों के सामने ऐसी बातें मत करो। काजल हंसने लगी। क्यों? सच बोलने में शर्म आती है? फिर उसने सबके सामने कहा, तुम भी कोई बहुत बड़े आदमी नहीं हो। माँ के बिना एक दिन नहीं रह सकते। रिश्तेदार एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उस दिन के बाद रोहित कई दिनों तक परेशान रहा। लेकिन हालात सुधरने के बजाय और खराब होते गए। हर महीने जब रोहित की सैलरी आती, काजल पूरा पैसा अपने खाते में ट्रांसफर करवा लेती। अगर रोहित मना करता तो घर में घंटों झगड़ा होता। कई बार तो वह खाना तक नहीं देती थी। एक रात रोहित ऑफिस से लौटा। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। रसोई में जाकर उसने पूछा, खाना बना है क्या? काजल टीवी देखते हुए बोली, नहीं। क्यों? मन नहीं था बनाने का। तो मैं क्या खाऊं? मुझे नहीं पता। बाहर जाकर खा लो। रोहित चुपचाप कमरे में चला गया। उस रात उसने सिर्फ पानी पीकर सोने की कोशिश की। धीरे धीरे उसका मानसिक तनाव बढ़ने लगा। लेकिन काजल को इसकी कोई परवाह नहीं थी। अगर दोस्तों के सामने रोहित की बेइज्जती करने का मौका मिलता तो वह कभी नहीं छोड़ती। एक बार रोहित अपने दोस्तों को घर लाया। सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे। तभी काजल बोली, आप लोग इसे जिम्मेदार समझते होंगे, लेकिन घर में तो यह किसी काम का नहीं है। दोस्तों के सामने रोहित का सिर झुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वह हर दिन अंदर ही अंदर टूट रहा था। एक रात रोहित छत पर बैठा था। उसकी माँ उसके पास आईं। बेटा, सब ठीक है? रोहित की आंखों में आंसू आ गए। माँ, मैं बहुत थक गया हूँ। शारदा देवी ने उसका सिर सहलाया। लेकिन वे नहीं जानती थी कि उनका बेटा कितना टूट चुका है। कुछ महीनों बाद वह हादसा हुआ जिसने पूरे परिवार की दुनिया बदल दी। रोहित ने अपनी जान दे दी। घर में मातम छा गया। शारदा देवी की हालत खराब हो गई। उनका छोटा बेटा मोहित, जो दूसरे शहर में नौकरी करता था, वापस घर आ गया। उसने अपनी माँ को संभालने की कोशिश की। दूसरी तरफ काजल सबके सामने खुद को बेचारी और दुखी दिखाती रही। समय बीतता गया। करीब 2 साल बाद रिश्तेदारों के दबाव में काजल और मोहित की शादी हो गई। मोहित ने सोचा कि शायद अतीत को पीछे छोड़कर सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद उसे एहसास होने लगा कि समस्या कहीं और है। एक शाम वह ऑफिस से लौटा तो देखा कि काजल उसका मोबाइल चेक कर रही है। क्या कर रही हो? उसने पूछा। तुम्हारा फोन देख रही हूं। क्यों? देखना है कि किन लड़कियों से बात करते हो। मोहित ने समझाया कि वे उसकी सहकर्मी हैं। लेकिन काजल को भरोसा नहीं था।
अब वह रोज उसका फोन चेक करने लगी। ईमेल देखती, सोशल मीडिया देखती, कॉल हिस्ट्री देखती। अगर किसी महिला सहकर्मी का नाम दिख जाता तो घंटों झगड़ा करती। कुछ दिनों बाद मोहित को पता चला कि उसकी सैलरी भी काजल अपने खाते में ट्रांसफर करवा रही है। जब उसने विरोध किया तो काजल चिल्लाने लगी, पति की कमाई पर पत्नी का हक होता है। धीरे धीरे वही सब दोहराया जाने लगा जो कभी रोहित के साथ हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी तब हुई जब काजल ने उसके ऑफिस में दखल देना शुरू कर दिया। वह मोहित के सहकर्मियों को फोन करती, उसकी महिला सहयोगियों को कॉल करके उसके बारे में गलत बातें बताती। कभी कहती कि मोहित घर का ध्यान नहीं रखता, कभी कहती कि वह अच्छा इंसान नहीं है। मोहित की प्रोफेशनल छवि खराब होने लगी। अब उसे शक होने लगा कि शायद रोहित के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन उसके पास सबूत नहीं थे। इसलिए उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने चुपचाप सब कुछ समझने का फैसला किया। मोहित ने घर में गतिविधियों के रिकॉर्ड और पुराने दस्तावेज इकट्ठा करने शुरू किए। कुछ समय बाद उसके हाथ कई ऐसी रिकॉर्डिंग लगी जिनमें काजल सास का अपमान कर रही थी, पैसे को लेकर झगड़ा कर रही थी और मोहित पर लगातार दबाव बना रही थी। लेकिन मोहित को अपने भाई की सच्चाई भी जाननी थी। उसने रोहित का पुराना मोबाइल और लैपटॉप तकनीकी मदद से रिकवर करवाया। पुरानी फाइलें वापस आ गईं। उनमें रोहित की डायरी, संदेश और कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग थीं। जैसे जैसे मोहित उन्हें पढ़ता गया, उसकी आंखें नम होती गईं। एक डायरी में लिखा था, आज फिर पूरा दिन बिना खाना खाए निकल गया। घर में झगड़ा हुआ तो खाना नहीं मिला। एक जगह लिखा था, सैलरी आते ही पूरा पैसा ले लिया गया। मना करने पर घंटों लड़ाई हुई। एक अन्य नोट में था, दोस्तों के सामने अपमानित होना अब आदत बन गया है। मोहित को समझ आ गया कि उसका भाई किन परिस्थितियों से गुजर रहा था। उसने कई महीनों तक सारे रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट, संदेश और अन्य प्रमाण व्यवस्थित किए। फिर एक दिन पूरे परिवार और रिश्तेदारों की बैठक बुलाई। सब लोग इकट्ठा हुए। काजल को लगा कि यह सामान्य पारिवारिक चर्चा होगी, लेकिन मोहित ने स्क्रीन पर एक एक करके रिकॉर्ड दिखाने शुरू किए। पुराने संदेश, बैंक रिकॉर्ड, ऑडियो फाइलें, वीडियो क्लिप, रोहित की डायरी के पन्ने। कमरे में सन्नाटा छा गया। शारदा देवी रोने लगीं। उन्हें पहली बार पूरी तरह समझ आया कि उनका बेटा कितनी तकलीफ में था। काजल जवाब देने की कोशिश करती रही, लेकिन सामने रखे गए तथ्यों ने वर्षों के झूठ को कमजोर कर दिया। मोहित ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी से बदला नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि सच छिपा न रहे। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति चुप था। सालों से जो बातें केवल शक या आरोप लगती थीं, अब उनके पीछे प्रमाण मौजूद थे। उस दिन के बाद अपनी बहू को जेल पहुंचाकर परिवार ने फैसला किया कि आगे के रिश्ते सम्मान, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के आधार पर ही चलेंगे। रोहित वापस नहीं आ सकता था, लेकिन उसकी कहानी सबको एक सीख देकर गई। किसी भी घर को तोड़ने के लिए हमेशा बड़ी घटनाओं की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी रोज का अपमान, अविश्वास और लगातार कलह ही किसी इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। और सच चाहे देर से सामने आए, लेकिन एक दिन जरूर सामने आता है।